हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ए सक्सेस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी है उसका पाठ 1 जिसका नाम है बातचीत, इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे, क्योंकि ये सारांश जो है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारांश के सिवाय आपको राइटर के बारे में जितने भी इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसको भी देख लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बना लेंगे और सब्जेक्टिव भी बना लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, लेखक के बारे में देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या है, बातचीत पाठ के क्या है, लेखक हैं। लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था। इससे भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो कहाँ था, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। उनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक क्या थे, पेशे से एक व्यापारी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारत हिंदू युग के प्रमुख साहित्यकार थे। इसको आपको याद कर लेना है। अब इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं। सारांश है बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। क्या बताया है, ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, बालकृष्ण जी कहते हैं कि अगर वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो क्या हो जाता है, तो वह भाव बनकर उड़ जाता है। यहीं पे बेन जॉनसन जी का राय क्या है, यह एक व्यक्ति का नाम है जिसको हाईलाइट किया गया है। बेन जॉनसन जी का राय है कि वो कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। यानी जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण के बारे में पता नहीं चलेगा वो कैसा स्वभाव का व्यक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेखक ने बातचीत के प्रकार को ही बताया है। लेखक ने बातचीत को प्रकार के भी बताया है। एडिसन मानते हैं, ये व्यक्ति का नाम है एडिसन का राय है कि असल बातचीत यानी असल बातचीत जो है वो सिर्फ कितने व्यक्ति के बीच हो सकती है, 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, 2 व्यक्ति में होती है। अर्थात जब 2 लोग होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। यानी 2 लोग होते हैं तो अपना एक दूसरे से खोल कर बातें करते हैं। लेकिन लेखक ने 3 लोगों के बीच की बातचीत को केवल फॉर्मेलिटी बताया है। सही बात है, अगर 3 व्यक्ति आ जाता है तो वही बात कही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। लेखक कहते हैं यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। यूरोप के जो लोग हैं उनको बातचीत करने का हुनर है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जो इंग्लिश वर्ड है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी वहाँ के लोग जब बोलते हैं तो कान को प्रसन्न आनंद मिलता है, उसे सुख मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का उत्तम यही तरीका है। आप इस तरीक़ा से लिख देंगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप गद्यखंड का पदखंड का नहीं देखें ऑब्जेक्टिव तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं।